ओम नमः शिवाय। बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आया हुआ है। ये वीडियो जो जा रहे हैं तो इन वीडियो को लोग देखते हैं तो उस पर अपनी जानकारी चाहते हैं। तो एक ऐसा प्रश्न आया है कि शिव जी की जो पिंड है वो टूट गई है, खंडित हो गई है। तो क्या खंडित शिवलिंग के ऊपर अभिषेक हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दरअसल में हमारे अनेक प्रकार की इस विषय पर सभी लोग अपना मत रखते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि श्रावण मास में विशेष पूजा महादेव की होती है। तो हो सके तो खंडित अगर कोई पिंड हो जाता है तो उसका अभिषेक ना करें। नॉर्मल अवस्था में ये सब चीज़ें जो है ना श्रद्धा के हिसाब से चलती रहें तो कोई बात नहीं है। पर श्रावण मास में अगर खंडित पिंड है तो उसके लिए ज़्यादातर लोगों का मानना यही है कि खंडित जो प्रतिमा है या खंडित जो पिंड है उसका अभिषेक, अर्चन, बंधन, पूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे भगवान शिव जी को अच्छा नहीं लगता। इस तरह की मान्यता है। तो आप प्रयत्न करें कि जो खंडित मूर्ति है, खंडित पिंड है, या तो उसका रिपेयर हो जाए या तो वो सुंदर हो जाए। क्योंकि किसी भी चीज़ की पूजा पाठ अर्चना करने का मतलब सुंदरता से भी है, पवित्रता से भी है, उनके रूप से भी है। तो उनका जब रूप हम अच्छा करते हैं तब वो ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अगर हम उनके रूप पर या उनके अंगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो भी भगवान को लगता है कि ये स्वार्थी लोग हैं। मैं इस तरह से बिखर रहा हूँ और मेरा कोई अंग भंग जो है हो रहा है और ये लोग जो है अपने पूजा में लगे हैं। तो पूजा का फल जो है वो आस्था से जुड़ा है, वो तो उत्तम बात है। पर हाँ, भगवान के आकार का भी हमको साकार रूप में ध्यान रखना है, क्योंकि हम मूर्ति पूजक हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम मूर्ति पूजक नहीं हैं तो फिर कोई बात ही नहीं होती। खंडित हो या मत हो या अच्छा हो या ना हो, फिर तो हम लोग ओमकार का जाप करते ही हैं, नाम का जाप करते ही हैं। तो अगर हम साकार पूजक हैं तो श्रावण मास में तो कम से कम खंडित प्रतिमा की पूजा शिव जी के रूप में नहीं करनी चाहिए।